हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th मैथ्स के मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ साथ बच्चे, मैं आपको चैप्टर वाइज ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस चैप्टर में से हमें 5 नंबर के क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, किस चैप्टर में से केस स्टडी पक्का आने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जो है बच्चे वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यूनिट 1 की बच्चे बात करें, इसमें 2 ही चैप्टर हैं, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से आपको बच्चे 8 नंबर का पेपर आने वाला और यहां पर मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। ये 1 मार्कर, इसमें एमसीक्यू और रीजन सेशन हो सकते हैं, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और केस स्टडी। अब देखो बच्चे, अगर मैं रिलेशन फंक्शन की पहले बात करूं, इसमें 2 ही टॉपिक हैं। एक तो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है 1-1-on-2। अगर आप बच्चे ये दोनों टॉपिक्स कर लेते हो, और यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं, देखो इन दोनों टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है। वैसे तो आपको सही बताऊं, इसमें आपको फोकस करना ज्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज पर और 5 नंबर। क्योंकि अगर आप इनके 5 नंबर के क्वेश्चन पर आप ज्यादा फोकस करोगे ना, तो वो जो है आपका रिस्क कवर कर लेंगे। 3 मार्कर में भी वो क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्कर में भी आ सकता है। मतलब आपको ये क्वेश्चन अगर क्लियर है, तो यहां पर अगर आपकी केस स्टडी भी आई तो भी आपको वो क्लियर हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन चैप्टर में से पूरी पॉसिबिलिटी है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो नहीं भी आया, इसका मतलब वो केस स्टडी में पूछ ले जाएगा। तो इसलिए आपने इन दोनों टॉपिक्स पर और ये जो क्वेश्चन है, इन पर आपने बहुत ध्यान देना, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात बच्चे अगर मैं बात करूं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2 नंबर या एमसीक्यूज पर ज्यादा ध्यान देना। और इसमें से कुछ टॉपिक वाइज ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब कि जस्ट फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लो, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन वाले अलग से करवाए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अलग से करवाए हैं, तो यहां पर बस आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको बेसिक वगैरह सब कुछ क्लियर है, तो आप हमारी 13 डेज प्रो सीरीज जो है, उसमें मैंने जितने भी 50-60 क्वेश्चन करवाए हैं वो सफिशियंट है। चाहे वो रिलेशन फंक्शन की मैं बात कर लूं, चाहे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लूं, क्योंकि इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस सीरीज में। ये बेस्ट सीरीज है बोर्ड्स के लिए और डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस इस सीरीज में से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। तो बच्चे, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, इसमें से आपको 10 नंबर का पेपर आएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन की, जो आपको बच्चे करना ही करना है। कौन सा क्वेश्चन है आपको पता है, वो है मैट्रिक्स मेथड। अगर मैं आपको सही बताऊं बच्चे, इसमें से ना गिन के 4-5 तरह के क्वेश्चन हैं। मैट्रिक्स मेथड में क्वेश्चन किस तरह से डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है, तो 4 या 5 तरह के क्वेश्चन हैं। आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आप ट्रस्ट में बच्चे, आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। और फिर 13 डेज प्रो सीरीज में से कर लेना, आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गई जी डिटरमिनेंट की बात। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, तो बच्चे आपको एमसीक्यूज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। एमसीक्यूज में से 2 या 3 भी आ सकते हैं, और इवन कई बार डिटरमिनेंट के साथ मिक्स होके भी आ जाता है। तो 3 या 4 एमसीक्यूज इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर एमसीक्यू कम हुए तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए देखो एमसीक्यूज पर क्या है, A इंटू ए इनवर्स कितना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अर्जॉइंट, देखो अर्जॉइंट A का डिटरमिनेंट कितना होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपने मेरे 13 डेज प्रो सीरीज देखी है, मैंने सारे फॉर्मूलाज जो हैं एक ही जगह पर लिख रखे हैं, और ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, और यहां से आप अपने 10 नंबर जो है पक्के कर सकते हो, ठीक है। अब यूनिट नंबर 3 जो है बच्चे, वो बहुत बड़ा है। यूनिट नंबर 3 काफी बड़ा है, इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं 5, और ये कितने नंबर का है, 35 मार्क्स का। अब क्योंकि यूनिट काफी बड़ा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट करके रखा है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। देखो बच्चे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अगर इस अकेले चैप्टर की बात करूं ना, तो 7 से 8 मार्क्स जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें से, और इतना मुश्किल नहीं है। और मैं यहां पर आपको ये कहूंगा कि इन 3 क्वेश्चंस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। 3 मार्कर, 2 मार्कर, एमसीक्यू भी एक आधा आपको आ सकता है। और अगर मैं थोड़ा सा और मतलब इसमें टॉपिक्स की बात करूं बच्चे, कंटिन्यूटी का एक आधा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आने ही वाला है। और कंटिन्यूटी के बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बड़े आराम से वो निकल जाते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव में आपको कहूंगा मैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो, ठीक है। एक होता है पैरामीट्रिक फॉर्म वाला, एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, वाई इन टर्म्स ऑफ 2t, ऐसे कुछ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका डबल डेरिवेटिव। अगर आप बच्चे तीनों क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव के अच्छे से आते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है, मतलब फॉर्मूलास वगैरह आपको आते हैं, तो यार आप आराम से 5-6 नंबर यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और कंटिन्यूटी में आपको फिर वही बोल रहा हूं, 13 डेज प्रो सीरीज बच्चे एक बार देख के देखो, आपको इन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले।
मतलब आपको हर तरह का 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर, 5 नंबर, हर तरह का क्वेश्चन आपको यहां पर मिल सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, काफी बड़ा टॉपिक है बच्चे, और इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से 12 नंबर। बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं? रेट ऑफ चेंज है, दूसरा है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तीसरा है आपका मैक्सिमा और मिनिमा। यहां पर मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार बहुत बड़ा टॉपिक है, यार मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा। तो मैं यहां पर बच्चों को अक्सर ये एडवाइस देता हूं कि कुछ भी पूरा छोड़ने की बजाय कुछ तो करके जाओ। एक बार मेरे कहने पर मेरा एनसीईआरटी वन शॉट देखना, उसमें से रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा एक बार पढ़ के देखना। मैंने एक ही क्वेश्चन से रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा आपको समझाया। अगर वीडियो नहीं, अगर एनसीईआरटी वन शॉट नहीं देखना, आप हमारी ट्रिक्स वाली वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यार क्वेश्चन में इतना मुश्किल नहीं है, और ट्रस्ट में हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। और यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वाले क्वेश्चन। एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत कम है, मतलब अगर आया भी तो थोड़ा बहुत हम रिस्क ले सकते हैं, मगर आपको 2, 3 और 5 मार्कर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कोई 5 मार्कर में नहीं आया तो वो किस में आएगा? केस स्टडी में आ सकता है, और इसके केस स्टडी के आने के चांसेस वैसे 99% है। बाकी रेट ऑफ चेंज में भी आ सकती है, वैसे मोस्टली रेट ऑफ चेंज में से आ सकती है, और दूसरी आ सकती है आपको मैक्सिमा और मिनिमा में से। तो प्लीज़ बच्चे, अगर आप इन क्वेश्चंस पर ध्यान दोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स इसमें से, इस टॉपिक में से भी ले सकते हो। ठीक है, बस हमें हौसला बना के रखना है, अपने अंदर जोश वो रखना है। इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल लगती है, बट ट्रस्ट मी 13 डेज प्रो सीरीज के बाद इंटीग्रेशन आपकी बहुत ईजी होने वाली है। माइंड मैप के बाद आपकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी होने वाली है। अब इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको एमसीक्यूज भी आएंगे, 2 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 मार्कर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और कई बार पेपर मैंने देखा है कि 5 मार्कर के क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। केस स्टडी लगभग इसमें से इम्पॉसिबल है। ठीक है, बहुत रेयर चांस है, अगर वो आई तो बहुत ईजी वाली होगी। अब यहां पर बच्चों को क्या रिकमेंड करूंगा? मैं रिकमेंड करूंगा बेसिक मतलब जैसा कि आपको सारे फॉर्मुलास वगैरह आते हो, बेसिक में उसको काउंट कर रहा हूं, प्लस उसके बाद मेरा माइंड मैप जिसमें मैंने इंटीग्रेशन की ट्रिक्स बनाई हैं, आप चाहे उस वीडियो को कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ 7.4, 7.5, 7.6 ये है आपका क्वाड्रेटिक वाला, ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला, और ये है आपका वो जिसको बोलते हैं आइलेट वाला। अगर आप ये 3 एक्सरसाइजेस और प्लस माइंड मैप कर लेते हो इंटीग्रेशन में से, आप यार मतलब कि अगर इंटीग्रेशन में से मैं एक्सपेक्ट करूं इंटीग्रेशन में से 7 से लेके 10 नंबर का पेपर आ सकता है, तो आप आराम से 4, 5 नंबर, 6 नंबर ले सकते हो। और उसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, प्रॉपर्टीज कर जाना। प्रॉपर्टीज में से डायरेक्टली एमसीक्यूज आजकल आ रहे हैं। देखो, करने को सब कुछ है, मैं जैसे वो गाइड कर रहा हूँ कि किस तरह से स्टार्ट करना है। कई बार क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में स्टेप नहीं मिल रहा होता, यार इतना बड़ा पहाड़ है कैसे चढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा चढ़ने की कोशिश करो, बेसिक करो, माइंड मैप एक बार जरूर देखो, बेसिक से पहले माइंड मैप देख लो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, आ जाओ जी आगे। नेक्स्ट अगर आप बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, तो बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कभी भी ये मत सोचना कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आती, मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करूंगा। ट्रस्ट मी बच्चे, मैंने आपको हमेशा समझाया कि अगर आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन आती है लिमिट्स फिल करके x³/3, ठीक है, और अगर आपको ये फॉर्मूला आता है जिसमें होता है x/2 a² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, अगर आपको ये आता है तो ट्रस्ट में इसमें से आप 5-6 नंबर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये आपको 5 या 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है, और इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांस है। मैं यही कहूंगा कि 5 नंबर के क्वेश्चंस पर ही फोकस करो। ठीक है, अगर आपने इन पर फोकस कर लिया ना, तो अगर थोड़ा बहुत चेंज भी आया, वो अगर क्वेश्चन 3 नंबर में भी आया या वो एमसीक्यू में भी आएगा, वो आपका कवर हो जाएगा। तो आपको मेनली 5 नंबर के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस मतलब कि फोकस करना है। और ट्रस्ट में अगर आप इसमें से 10-12 अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर लेते हो, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है यार। बहुत कम लेबर करके भी 5-6 नंबर इसमें से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे आपका लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडिंग अपॉन 3 से लेके 5 नंबर का पेपर बच्चे इसमें से आ सकता है। अब इसमें से आपको यही कहूंगा बच्चे, एमसीक्यू पक्का आने वाला है। कौन सा आएगा, या ऑर्डर वाला या इंटीग्रेटिव फैक्टर वाला आएगा। ठीक है, अब इसमें से आप 3 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो या 5 नंबर का। 5 नंबर बहुत रेयर होता है, आप ज्यादातर एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 नंबर के क्वेश्चन। अब मैं आपको यहां पर यह कहूंगा कि आप जस्ट होमोजीनियस कर लो, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
अगर आपको ये दोनों आते हैं बच्चे, मतलब ट्रस्ट में आप यहां से भी 3 से लेके 5 नंबर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलस जो है वो हमारा खत्म है। चौथा यूनिट है आपका वेक्टर अलजेब्रा और 3D। कितने नंबर का? 14 मार्क्स। नंबर बहुत ज्यादा है बच्चे, चैप्टर 2 ही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 7 नंबर इसमें से, 7 नंबर इसमें से। अब यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बच्चे अगर आप वेक्टर की तरफ जा रहे हो, वेक्टर की अगर मैं पहले बात करूं तो वेक्टर में से ना बच्चे, वेक्टर में से जो है, वेक्टर में से आप ये बोल सकते हो कि वेक्टर में से आपको एमसीक्यूज 2 मार्कर 3 मार्कर इनके ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहना। क्वेश्चन टॉपिक कौन से करने? डॉट और क्रॉस से कुछ क्वेश्चंस हैं यार, वही फिर से वही बोल रहा हूँ, 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज को फॉलो कर लो, बहुत एडवांस। मैं फॉलो करने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग बुक्स में से बेस्ट क्वेश्चंस उठाए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उठाए हैं, इसलिए आपको बहुत फायदा मिल सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, 3D की बात करूं तो 7 मार्क्स इसमें से आएगा। एक ही टॉपिक है स्ट्रेट लाइन्स, एंगल बिटवीन, गिन के टॉपिक बताता हूं आपको। स्ट्रेट लाइन इसके अंदर हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है आपका एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, दूसरा क्वेश्चन है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तीसरा क्वेश्चन है इमेज वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है बट मैंने करवाया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन हमें पक्का मिलेगा। बाकी डायरेक्शन, रेशियोज, डायरेक्शन को साइंस तो हमारे हो ही जाएंगे, वो 1 नंबर में 2 नंबर में वो बड़े आराम से हो जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर आप 5 या 4 तरह के क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से अगर आप अलग अलग तरह के हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसमें से भी 14 मार्क्स जो हैं बच्चे वो आपके पक्के हैं। आगे आ जाओ जी, एलपीपी बहुत आसान यूनिट है यार, 5 नंबर का यूनिट है। आपको पता है एक ही चैप्टर है, इसमें से टॉपिक कौन से है? बाउंडेड अनबाउंडेड। मतलब अगर आपको बाउंडेड के कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह निकालने आते हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप बस ग्राफ, इसमें आपको ये बोलूंगा, वैसे डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बट आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का एलपीपी का क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन किस सेट में किस तरह से आया। बट मैं आपको ये कहूंगा कि बाउंडेड अनबाउंडेड ग्राफ वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और एमसीक्यूज के लिए अब हमारी 13 डेज सीरीज फॉलो कर सकते हो, अच्छे एमसीक्यूज मैंने उसमें इंक्लूड करे हैं, बहुत आसान यूनिट है। लास्ट यूनिट की बात करते हैं बच्चे, 6th यूनिट प्रोबेबिलिटी 8 नंबर का है, जिसमें से केस स्टडी 100% गारंटेड है कि केस स्टडी आपको आने वाली है। टॉपिक कौन कौन से हैं सर? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, उसमें है मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, 4 टॉपिक हैं। अब इन चारों टॉपिक में जितनी भी कंफ्यूजन है, मैंने 2 बैग लिए और 2 बैग लिए, ठीक है, और 5 क्वेश्चन पूछे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करवाए थे प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स वाली वीडियो में। मतलब यार उस एक वीडियो में 15 मिनट आपसे मैं मांग रहा हूं और ट्रस्ट मी प्रोबेबिलिटी के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें जब एक्सपेक्ट कर सकते हो, केस स्टडी 100% है, एक्सपेक्टिंग करनी ही करनी है, आनी ही आनी है। दूसरा, आपको 3 नंबर क्वेश्चन आ सकता है या आपको 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। मतलब यार इसमें हर तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही पूछेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ही पूछेंगे, बेस थ्योरम आपको आनी ही आनी है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत, मतलब कि ऐसे नहीं बोला बहुत आसान है, बट इसमें बहुत कम लेबर करके हम 8 नंबर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। और ट्रस्ट नहीं बच्चे, अगर आप इस हिसाब से तैयारी करोगे, हमें देखो अल्टीमेटली ऐसा है, आपने ऐसा नहीं सोचना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा या बैठे बैठे कुछ हो जाएगा, कोई क्वेश्चन बताएगा तो मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आपको एफर्ट करने पड़ेंगे और जब मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको जस्ट मेरे साथ उठ के चलना है और मैं आपके साथ बच्चे चलने को तैयार हूं, मेहनत करने को मैं तैयार हूं कि हम मिल के तैयारी करेंगे। और हमारा सपना है कि इस साल मैथ्स के पेपर में कोई भी कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठेगा, और ये मेरा सपना है। और बच्चे ये सपना हम जो है सब मिल के पूरा करेंगे। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, डटे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।